हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने भी NDA 2 2025 का फॉर्म फिल किया है और मैं भी एक NDA एस्पिरेंट हूँ। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ NDA की 60 डेज प्रिपरेशन मैथ स्ट्रेटजी। तो शुरू करने से पहले आई बिलीव आई कैन डू इट। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें आपके लिए लेके आया हूँ। वो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी NDA के एग्ज़ाम का जो डेट है वो पहले से फिक्स हो जाता है। तो बता दें कि जो NDA की एग्ज़ाम डेट है वो पहले से ही फिक्स हो चुकी है। तो शुरू करने से पहले चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो NDA 2 2025 का जो एग्ज़ाम डेट है तो 14 सितंबर 2025। तो जो कि माई स्ट्रेटजी वेरी यूज़फुल ऑल NDA एस्पिरेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो NDA एस्पिरेंट है उनके लिए मेरी ये स्ट्रेटजी वेरी यूज़फुल होने वाली है। तो ओनली 60 डेज चैलेंज। तो जो आपकी जानते हैं कि 60 डेज चैलेंज है, 60 डेज बचे हैं केवल NDA के एग्ज़ाम को। नॉट कवर ऑल चैप्टर्स। तो अगर आप आज से सारे चैप्टर कवर करने जाएंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सम चैप्टर कवर टू गुड स्कोर। तो मैं आपको कुछ बेसिक चैप्टर बताऊंगा, ऐसे चैप्टर जिनको करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरी स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। लेट्स सी मैथ सम चैप्टर्स। तो शुरू करते हैं अपने कुछ उन चैप्टर जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये हैं कुछ 10 चैप्टर हैं जो कि आपके लिए वेरी यूज़फुल होने वाले हैं। सम चैप्टर तो बता दूं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि UPSC हर साल इनसे सारे क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं से पूछता है, और अगर आप इस टाइम पे ये चैप्टर करेंगे तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और आप NDA का मैथ वाला जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इन चैप्टरों को करके आप 200+ स्कोर आसानी से अचीव कर लेंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है मैथ के लिए। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो सेट थ्योरी, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, जो तीसरा चैप्टर है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो चौथा चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पांचवा चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, जो 6 चैप्टर है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो 7वां चैप्टर है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री, जो 8 चैप्टर है वो वेक्टर एंड 3D, जो 9 चैप्टर है वो स्टैटिक्स, और जो 10वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो इन चैप्टर्स करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनमें भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हर साल UPSC भर के क्वेश्चन पूछा है, ये मस्ट है आपको करना। तो पहला हो गया प्रोबेबिलिटी, दूसरा हो गया स्टैटिक्स, और जो तीसरा चैप्टर है वो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इनसे 7 to 8 क्वेश्चन हर साल पूछता है UPSC, और इनसे है 9 to 10 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछता है। तो ये चैप्टर अच्छे से करें, बाकी भी इम्पोर्टेंट है, बाकी सबसे 4 5 क्वेश्चन एवरी डे पूछता है एवरी ईयर। और एवरी चैप्टर आस्क्ड क्वेश्चन 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर। तो इन चैप्टर
को आप अगर करेंगे तो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने मैथ में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और मेरी स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो साथ मिलकर एनडीए की तैयारी